जियांग परिवार में जब लड़की की शादी एक ऑटिज्म से ग्रस्त पति से हुई तो अमीर सास ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि अगर बहू अपने पति से एक भी शब्द बुलवा देगी तो उसे 1 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। इसी इनाम ने लड़की को अजीब लेकिन दिलचस्प कोशिश के लिए उकसा दिया। उसी दिन उसने हथौड़ा उठाया और ऐसे घर में घुस गई जैसे कोई डकैती हो रही हो, जबकि उसका बेखबर पति कमरे में बैठा तितलियों के नमूने बड़े ध्यान से सजा रहा था। उसे लगा कि बाहर की आवाज के बाद लड़की जा चुकी है, लेकिन अगले ही पल वह फिर सामने आ गई और बोली कि 5 पैसे का फूल भी नहीं जोड़ोगे क्या। तब पति को समझ आया कि माँ इतनी बड़ी रकम क्यों देने को तैयार थी। असल में जियांग परिवार अरबों की संपत्ति का मालिक था, लेकिन माँ को अपने दोनों बेटों की सबसे बड़ी चिंता थी। बड़ा बेटा ऑटिज्म से पीड़ित था और बोलता नहीं था, जबकि छोटा बेटा उग्र स्वभाव का था और घर टिकना पसंद नहीं करता था। दोनों बेटों की शादी की उम्र निकल चुकी थी और जियांग माँ बहुएं ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी। उसकी बस एक ही शर्त थी कि लड़की की किस्मत मजबूत हो, वरना सच पता चलने पर कोई भी रिश्ता स्वीकार न करता। इसी सोच में वह सड़क किनारे करतब दिखाने वाली 2 बहनों से टकराती है। बड़ी बहन ताकतवर और शांत स्वभाव की थी, जबकि छोटी बहन तेज जुबान और माहौल बनाने में माहिर थी। दोनों की जुगलबंदी से भीड़ जुटी थी, लेकिन लालची मालिक पैसे देने से मुकर जाता था। जब बड़ी बहन गुस्से में मालिक पर हाथ उठाने वाली होती है तो छोटी बहन उसे रोक लेती है, क्योंकि दोनों अनाथालय से आई थीं और बच्चों की जिंदगी सुधारने के लिए ही मेहनत कर रही थीं। तभी जियांग माँ सामने आती है और उन्हें नौकरी की पेशकश करती है। शर्त बस इतनी थी कि दोनों बेटों को काबू में कर लिया जाए। लालच भरी लेकिन मजबूरी वाली इस डील को बहनें स्वीकार कर लेती हैं और तभी दोनों बेटे सामने आते हैं। छोटी बहन को हैंडसम बड़ा बेटा पसंद आता है और बड़ी बहन की नजर उग्र छोटे बेटे पर टिक जाती है। छोटा बेटा ताना मारता है कि 2 बेवकूफ औरतें ढूंढ लाई हो, जिस पर जियांग माँ उसे डांटती है और बताती है कि ये उसकी बहुएं हैं। बड़े बेटे की तीखी निगाह देकर छोटी बहन घबरा जाती है और लौटना चाहती है, लेकिन जियांग माँ तुरंत इनाम बढ़ा देती है कि अगर बड़ा बेटा एक शब्द बोले या छोटा बेटा एक दिन घर में रुक जाए तो 1-1 लाख नकद मिलेगा। अनाथालय के बच्चों की खातिर बहनें रुक जाती हैं। हालांकि दोनों भाई खुश नहीं होते। छोटा बेटा डराने के लिए मसल दिखाता है, लेकिन बड़ी बहन उसे एक झटके में दबा देती है और भरोसा दिलाती है कि वह उसे संभाल लेगी। उधर छोटी बहन बड़े बेटे से लगातार बोलती रहती है और कहती है कि मैं इतना बोलूंगी कि तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। छोटा बेटा गुंडों के साथ टकराव की तैयारी करता है तो बड़ी बहन बेसबॉल बैट लेकर सामने खड़ी हो जाती है और गिनती शुरू कर देती है। डरकर छोटा बेटा गिटार मुकाबले की शर्त रखता है, लेकिन सबको चौंकाते हुए बड़ी बहन इलेक्ट्रिक गिटार पर कठिन धुन बजा देती है और छोटा बेटा हार मानकर शादी के लिए राजी हो जाता है। अब बारी बड़े बेटे की थी। तभी छोटी बहन हथौड़ा लेकर उसका दरवाजा तोड़ती है, पर्दे हटाती है और कहती है कि अंधेरे में छिपे रहना छोड़ो। वह तितलियों की तुलना जिंदा जीवन से करती है, हेडफोन हटाती है और मजाक में खरगोश पकाने की बात कह देती है। तभी बड़ा बेटा अनजाने में बोल पड़ता है,